सेकंड पार्ट ऑफ कूलम्स लॉ हमने छोड़ा था कि एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। एप्सिलॉन नॉट को मैं एक्सप्लेन कर रहा था। एक्सप्लेन नॉट जो है वास्तव में एक्सपेंशन रेट है इलेक्ट्रिक फोर्स का। इलेक्ट्रिक फोर्स किसी पॉइंट पर किस रेशो में एक्सपेंशन उसका किस तरह से होगा, चूँकि इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और जब तक ये किसी मीडियम में एक्सपेंड नहीं होगा तब तक फोर्स एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर नहीं जा सकता। तो परमिटिविटी बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो कि जिस तरह से लाइट रेस चलती हैं उसी तरह से ग्रेविटेशन फोर्स चलता है, हमें दिखाई नहीं देता। उसी तरह से परमिटिविटी किस तरह से एक्सपेंशन होती है किसी पर्टिकुलर मीडियम में या एयर में, दैट इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट व्हेन वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू of epsilon naught and 4 pi, we get F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R square। और यदि हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई की तो हमें ये लगभग 9 इंटू 10⁹ न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर कूलम प्राप्त होता है। इस तरह से हम ऐप को कूलम्बिक फोर्स को या इलेक्ट्रिक फोर्स को ऐप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 upon R square न्यूटन। If charges are placed in any other medium of dielectric quantity, then applied force between both charges will be different and it will be F equal to 9 into 10⁹ Q1 into Q2 upon KC square न्यूटन। के यहाँ कैपिटल के लिया है और उसके लिए हमने लिया था प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के लिए तो ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस तरह से पानी में प्रकाश को चलने के लिए अलग स्पीड होती है, कांच में चलने की अलग स्पीड होती है, वैक्यूम में अलग होती है, इसी तरह से अलग अलग मीडियम्स में इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस को चलने की जो एक्सपेंशन रेट है वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं डिफरेंट मीडियम्स में। और डिफरेंट मीडियम्स की जो माने आपका डिफरेंट मीडियम्स की जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स के एक्सपेंशन का रेट है वो क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जैसे वैक्यूम या इसके अलावा कहीं और रखेंगे तो ये उतने टाइम सब क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, ये हो गया एक। अब यदि हम इसमें एक काम करें कि यदि वी सपोज F इज़ इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन एंड Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q1 है, Q1 और Q2 दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं, और R इक्वल टू 1 मीटर ले लें। तो ऐसा ही सिस्टम में we get when we substitute value of F and each, then we get 9 into 10⁹ equal to 9 into 10⁹ Q into Q upon 1 square implies that we get Q square equal to 1 or Q equal to plus minus 1 कूलम। तो एक कूलम या यूनिट चार्ज की डेफिनेशन क्या है वो इसी कूलम्स रूल से निकली हुई है। तो यूनिट चार्ज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अब देखो यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड रखा फोर्स का और चार्जेस इक्वल हैं और तो हम कह सकते हैं कि द फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू स्टेशनरी इक्वल पॉइंट चार्जेस विच इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1 मीटर when applied force is 9 into 10⁹ न्यूटन, then charge is called 1 कूलम। तो कूलम को डिफाइन किया गया है। तो कूलम की डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि एक कूलम क्या है, 2 स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस जो कि 1 मीटर की दूरी पर रखी हूँ उनके बीच यदि अप्लाइड फोर्स या इफेक्टिव फोर्स 9 into 10⁹ न्यूटन हो तो इस कंडीशन में चार्ज विल बी ऑलवेज इक्वल टू यूनिट चार्ज आर 1 कूलम। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ हर जगह पर हर चीज़ के लिए लागू नहीं होता। इसकी पहली वो है कि चार्ज स्टेशनरी होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट चार्ज शुड बी स्टेशनरी, सेकंड पॉइंट
चार्ज शुड बी पॉइंट चार्ज। और थर्ड पॉइंट, इट इज़ नॉट अप्लाइड ऑन द न्यूक्लियर डिस्टेंसेस। न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वहाँ पर ये इफेक्टिव नहीं होता है। ये इस तरह से कूलाम का रूल फॉलो, माने जो लॉ है वो कंप्लीट होता है बेटा आपका इसमें।